चलिए हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। हमने ये जाना कि कार्बन के पास विशिष्ट गुण है और विशिष्ट गुण के कारण ही उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच को डेवलप कर दिया गया। उस ब्रांच का नाम था कार्बनिक रसायन। फिर हमने ये जाना कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सार्वभौमिक है, अर्थात सभी जगह पाया जाता है। इस अर्थ पर इस पृथ्वी पर बहुत ऐसे कम ही तत्व हैं जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा न हो जो हमारे उपयोग में आता हो। अपने आसपास में जितनी लगभग वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन सब में किसकी मात्रा होती है? कार्बन की मात्रा होती है। अर्थात कार्बन हमारे चारों तरफ है, सर्वमन सगरो है, भौमिकता के साथ में उपस्थिति के साथ रहता है हमारे अपने चारों तरफ। इसके अलावा कार्बन का आप इसी से कल्पना कर रहे, जब आपको बताए थे कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इतना अधिक है कि एक साइड में टोटल 111 तत्व कर 110 तत्व कर दीजिए और एक स्पेशल किसको रखिए? कार्बन को रखिए। कार्बन अकेले तकरीबन 50,000 नहीं, 50 लाख नहीं, करोड़ों तक पहुंचल है। ऐसे किताब में 5 लाख ही लिखा था लैंग्वेज में, लेकिन आपके भारतीय वन किताब में साफ साफ लिखा हुआ है 1 करोड़ से भी ज्यादा यौगिक बन चुके हैं। और जितने भी अकार्बनिक यौगिक हैं, मैंने 110 तत्व मिलके उस सब मात्र 50,000 यौगिक बना पाया। तो आप बताइए कार्बन खनि से कितना दूर है? माने दूर दूर तक कोई है नहीं उसके सामने, इतना बरियार, इतना बाहुबली है। तो सोच लीजिए वो अकेले सभी पर भारी है, क्योंकि वो सब कुछ में प्रेजेंट है। हम लोग के भोजन से लेकर के हम लोग के बॉडी में हर चीज में प्रेजेंट है। बोलचाल की भाषा में कार्बन की एक पहचान है कि अगर आप किसी वस्तु को जलाइए और काला धुआं आना चाहे, उसमें क्या रहता है? अगले सर दूध एकदम उज्जवल है, तो दूध को जलाइए, जलाए होंगे, अब तो एक्सपर्ट है महिलाएं, इसमें पीएचडी कर ले हैं। बर्तन चढ़ा के गैस पर बतिया लेते हैं, फोनमा पर मम्मी के फोन आए, मौसी से बतिया रहे हैं, जब उसका सुगंध आया ना तब अल्लाह हो गया कल्याण। ये अक्सर होता है, गैस पर चढ़ा हुआ चाय और सीरियल में अच्छा सीन चल रहा देख रहे हैं, चाय लहर गया तब तक उधर। ये स्थितियां आम होती है। हमारी महिलाएं इसमें पीएचडी कर ली, हाँ पीएचडी, एमओ में नहीं, पीएचडी तक फाइनल। तो हर चीज में वो हमारे पास उपस्थित है, इसलिए कार्बन को हम सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। कैसा तत्व? अब सवाल है, आपका ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसके पास इतना अधिक यौगिक आया कैसे? करने से बना लिया ही? सवाल है कि आखिर कैसे इतना बना लिया? जब बाकी तत्व नहीं बना पा रहे थे तो आखिर ये तत्व कैसे बना लिया अकेले? हमने ये जाना, कल ये सीखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की संयोजकता 4 है। क्या किसी और का ऐसा वैलेंसी था? सिलिकॉन अधातु है, धातु इधर भाग लेगा? नहीं लेगा। धातु और अधातु भाग लेते हैं मुख्य रूप से, ठीक? धातु और अधातु ही भाग लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अधातुओं में कार्बन एक ऐसा अधातु है जिसकी वैलेंसी कितनी है? मतलब ये एक बार में 4 अन्य से जुड़ सकता है। कल सिखाए थे, फिर हम बताए थे कि यह कार्बन चैन बनाने में सक्षम है। कोई और ऐसा यौगिक नहीं है, कोई ऐसा और कोई तत्व नहीं है जिसमें चैन बनाने की क्षमता है। और चैन भी एक प्रकार के नहीं, चैन डिजाइन का बनाता है। लंबा चैन बनाता है, लॉकेट वाला चैन बनाता है, एकदम डिजाइनिंग लॉकेट वाला भी चैन बनाता है। मैंने एकदम एक नंबर का आर्किटेक्ट है।
जो हर डिजाइन में काम करता है। मतलब ये खुली श्रृंखला का चयन बनाता है, पार्श्व श्रृंखला का चयन बनाता है और बंद श्रृंखला का चयन बनाता है। हर तरह के चयन को बनाने में ये सक्षम है। तीसरा, ये सिर्फ अपने ही लोगों के साथ नहीं, ये सिर्फ कार्बनिक के साथ नहीं बॉन्ड बनाता है, ये किसी के साथ ही बॉन्ड बना लेता है। जो आ जाओ सबके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, कोई रुकावट नहीं है। बस आइए और दोस्ती करिए, निकलिए। इसका सेम फंडा है, माने सभी से दोस्ती कर लेता है, कोई रहे। इसको कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा है, बस काम बनना चाहिए, 8 पूरा होना चाहिए। इनका 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्डिंग होती है, यही पढ़ा है आपको। तो अपना वो पूरा कर लेता है सभी तत्व से मिल। इसकी एक और खूबी क्या है कि आप मल्टीपल बॉन्ड बनाने में सक्षम है। या एकल अबंध भी बनाता है, या द्विअबंध भी बनाता है, या त्रिअबंध भी बनाता है। मैंने अगर कोई कहा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे तो आ जाओ, तो अगर हम डबल बॉन्ड तो आ जाओ, हम ट्रिपल बॉन्ड है तो आ जाओ। सबको बोला कई समूह आओ लेकिन आओ। सिंपल फंडा कार्बन का, कई समूह आओ लेकिन आप सिंगल बॉन्ड से आओ, डबल बॉन्ड से आओ, ट्रिपल बॉन्ड से आओ। अपना आदमी है तब आओ, पराया आदमी है तब, लेकिन बॉन्डिंग कर। माने इसके पास ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे ऐसे गुण है जो किसी और तत्व के पास ऐसा गुण नहीं, जिस कारण से कार्बन के बहुत अत्यधिक क्या हो चुके हैं, यौगिक। दिक्कत लिखो, मुझे प्रश्न आई, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व क्यों कहते हैं? 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 कार्बन को सार्वभौमिक तत्व क्यों? लिखिए, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन के यौगिक प्रकृति में, क्योंकि कार्बन के यौगिक प्रकृति में, कार्बन के यौगिक प्रकृति में व्यापक स्तर पर फैले हुए हैं, व्यापक स्तर पर फैले हुए हैं। कार्बन के यौगिकों की संख्या, कार्बन के यौगिकों की संख्या, कार्बन के यौगिकों की संख्या सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या से, सभी तत्वों के यौगिकों के कुल संख्या से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। एक अनुमान के अनुसार कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या, कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या, कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या लगभग
5 लाख से भी अधिक है, लगभग 5 लाख से भी अधिक है, जबकि अन्य तत्वों के यौगिकों की संख्या लगभग 50,000 है। 50,000 है। इसके अलावा कार्बन प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत दोनों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। नीचे लिखे प्रश्न। कार्बन, इस समय लिखे कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण कैसे करता है? कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण कैसे करता है? कार्बन अत्यधिक यौगिकों का निर्माण कैसे करता है? लिखिए आंसर में। कार्बन के परमाणु अपने विशिष्ट अभिलक्षण के कारण बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इनके निर्माण के मुख्यतः निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखिए कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा एक दूसरे से परस्पर जुड़कर
सीधी श्रृंखला, कॉमा शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। खुली श्रृंखला, कॉमा शाखित श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। निर्माण करता कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु द्वारा इसी में कार्बन परमाणु द्वारा लंबी श्रृंखला बनाने, लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को कैटेनेशन कहते हैं। इस क्षमता को कैटेनेशन कहते हैं। इस क्षमता को कैटेनेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, देखिए कार्बन के परमाणु एक विशिष्ट अभिलक्षण के कारण, कार्बन के परमाणु एक विशिष्ट अभिलक्षण के कारण, ये पॉइंट कल भी लिखवाए थे, अभिलक्षण के कारण विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से रासायनिक संयोग कर, दोनों प्रकार के तत्वों से रासायनिक संयोग कर अनेक कार्बनिक यौगिक रासायनिक संयोग कर अनेक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। अनेक कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। तीसरा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला पॉइंट, कार्बन एकल आबंध, कार्बन एकल आबंध, कॉमा द्वि आबंध एवं त्रिआबंध भी बनाने में सक्षम है। सक्षम क्या हो गया पॉइंट? देखिए कार्बन के यौगिक समावयवता के गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के यौगिक समावयवता के गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के यौगिक समावयवता के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे कार्बन के अपरूप।
कार्बन के अपरूप कार्बन के अपरूप। कल का क्लास भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल एकदम पसंदीदा चीज लड़कियों का हीरा। कल हीरा के बारे में पढ़ाएंगे, डायमंड। अब डायमंड हीरा नहीं रे, हीरा हीरा। अब मैंने हम सब्जी बनाना सिखावेंगे, खीरा सिखावेंगे काटेला। तो कल का ये टॉपिक है हमारा कार्बन के अपरूप, कार्बन के हीरा। कार्बन के अपरूप टॉपिक हमारा है, इसमें हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है। तो कल के क्लास में हम लोग हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग बना लिए सब लोग? चलिए नीचे लिखेंगे अपरूपता, लिख के डैश। नीचे में अपरूपता लिख के डैश।